हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट्स शेयर कर रहा हूं। आज हम एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली टारगेट नंबर 3 का जो हमारा पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का कल हमने रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कवर कर लिया था अपने डेली टारगेट नंबर 2 में। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कवर करेंगे। वो हमारे पास वो चैप्टर है स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स का। उसमें जो हमारे पास सब टॉपिक है उसका वो हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड जो जॉइंट्स की डिजीज है अर्थराइटिस वो हम डिस्कस करेंगे। आपने पीटीबी में जहां से पढ़ना स्टार्ट करना है वो आपने एंडोस्केलेटन वाले टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करना है। इसमें आपने कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन देखनी है, उसके बाद आपने कोलेजन की डेफिनेशन देखनी है, देन आपने बोन की डेफिनेशन कैल्शियम फॉस्फेट के बारे में पढ़ना है कि कैल्शियम फॉस्फेट बोन्स को हार्डन करता है। देन बोन्स के जो सेल्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कौन से 3 सेल्स है। देन आपको बोन्स के सेल्स में ये बात पता होना चाहिए कि कौन से बोन सेल में कितने न्यूक्लियस हैं और वो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ओस्टियोक्लास्ट है, ये हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस ऑफ सेल है बोन का। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत मरतबा पेपर में आए हुए हैं। उसके बाद आपने कार्टिलेज का जो हमारा मेन टॉपिक है पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने कार्टिलेज का टॉपिक कवर करना है पीटीबी से। उसके साथ ही अगर आप फेडरल में पेज नंबर 38 पर देखेंगे तो वहां पे हमारे पास कार्टिलेज का एक टॉपिक लिखा हुआ है, वहां बहुत ही डेप्थ में उन्होंने लिखा हुआ है, तो वो वहां से भी आपने करना है। और यहाँ से भी पहले आपने पंजाब, जो अगर कोई बच्चा पंजाब से है तो उसने सबसे पहले पंजाब से करना है, देन उसके बाद उसने फेडरल को पढ़ना है। अगर हर कोई प्रोविंस का बच्चा अगर मुझे देख रहा है तो उसने अपनी प्रोविंस की बुक के साथ उसने फेडरल की बुक लाजमी बायोलॉजी के लिए पढ़नी है। बाकी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वो अपनी प्रोविंस की पढ़ सकता है। बायोलॉजी में जैसे आपने पीटीबी से कार्टिलेज पढ़ा है तो आप कार्टिलेज का टॉपिक ही फेडरल में से पढ़ेंगे। जैसे कि कार्टिलेज में आप यहाँ ये पूरा एक स्मॉल पैराग्राफ है, ये आप पढ़ेंगे। इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स के बारे में आप पढ़ेंगे। देन ये आप पढ़ेंगे कि कार्टिलेज में ब्लड वेजल होती हैं कि नहीं होती, तो कार्टिलेज में ब्लड वेजल नहीं होती। देन उसके बाद कार्टिलेज की 3 मेन टाइप्स हैं। ये जो ओल्ड बुक है उसमें 2 ही टाइप्स बताई हुई हैं, हाइलिन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। लेकिन अगर आप न्यू बुक को देखेंगे तो उसमें उन्होंने 3rd टाइप ऐड कर दी गई है, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फिब्रो कार्टिलेज। तो आप न्यू बुक से देख के अपनी ओल्ड बुक पर, अगर किसी के पास ओल्ड बुक है तो वो न्यू बुक से फिब्रो कार्टिलेज की डेफिनेशन देख कर वो लिख सकता है अपनी बुक पर। कार्टिलेज का हमारा टॉपिक यहाँ पीटीबी से कवर हो जाएगा। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। जॉइंट्स में आपने जो पढ़ना है आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। देन आपने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स तक जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपने सारे पहले पीटीबी से पढ़ना है। देन उसके बाद फेडरल से आपने लाजमी पढ़ना है, क्योंकि फेडरल में मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं और बहुत सा एक्स्ट्रा मटेरियल भी लिखा हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा वहीं से पेपर आ जाता होता है। जैसे कि हमारे पास फाइब्रस जॉइंट्स में हमारे पास फेडरल में एक एग्जांपल है कि मोस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ स्कल कॉल्ड सचर्स है। तो ये लास्ट ईयर 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसी तरह ही बहुत से पास्ट पेपर्स में अगर हम देखें एमडी कैट के तो उसमें लिखा हुआ है कि कार्टिलेज जॉइंट को हम और क्या कहते हैं, तो उसको हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि ये पीटीबी में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, तो ये पीटीबी में लिखा हुआ है कि कार्टिलेज जॉइंट को हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। अगर यहाँ पे आप जॉइंट्स के टॉपिक में देखेंगे तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इसके नीचे उन्होंने नहीं लिखा हुआ कि ये कार्टिलेज है, ये फाइब्रस है और ये साइनोवियल जॉइंट है, लेकिन आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ है इमूवेबल जॉइंट्स, तो इसका मतलब है कि ये फाइब्रस जॉइंट्स की बात हो रही है। देन उसके बाद स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स की बात कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स
का लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो साइनोवियल जॉइंट की बात कर रहे हैं। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ज़हन नशीन होना चाहिए कि कौन सा जॉइंट स्लाइटली मूवेबल है, कौन सा फ्रीली है। देन उसके बाद आपको साइनोवियल जॉइंट में हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें जो आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है वो ये देखना है कि कौन सा साइनोवियल जॉइंट 2 डायरेक्शनल है और कौन सा सीवियर डायरेक्शनल है। जैसे कि हिंज जॉइंट ये 2 डायरेक्शनल है एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये हमारे पास सीवियर डायरेक्शनल है। देन उसके बाद आपको हिंज जॉइंट की एग्जांपल्स एल्बो एंड नी एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट ये इसकी एग्जांपल है। इसके बाद आपने इसका जो डिजीज में जो टॉपिक कवर करना है वो अर्थराइटिस का। अर्थराइटिस स्मॉल सा एक टॉपिक है। अगर आप फेडरल के पेज नंबर 45 पर देखेंगे तो उसमें उन्होंने अर्थराइटिस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपने पहले पीडीबी से पढ़ना है, देन आपने फेडरल को टच करना है। ये थे हमारे पास एमडी का 2024 बायोलॉजी के टारगेट नंबर 3 का मैंने आपके साथ बायोलॉजी का डिस्कस किया। देन हम आगे डिस्कस कर लेते हैं केमिस्ट्री को, जो आज हमने टारगेट में कवर करना है। वो हमारे पास है केमिस्ट्री में आज हमने कल हमने केमिस्ट्री की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, उसके स्ट्रक्चर एंड रीजन एंड मेथड तक हमने कल कवर किया था बेंजीन का, जो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है अकॉर्डिंग टू पीटीबी। ये चैप्टर नंबर 9 है। आज हम नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे टारगेट नंबर 3 में, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। देन आप जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे पास ये नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन है। सल्फोनेशन तक आपने आज कवर करना है अपने ये केमिस्ट्री का टारगेट आपका सल्फोनेशन तक है। आपने इसमें जो कवर करना है वो आपने प्रिपरेशन यानी कि डिहाइड्रोजनेशन और साइक्लोहेक्सेन एसिटाइलिन मेथड से कैसे बेंजीन को प्रिपेयर किया जाता है। देन उसके बाद फ्रॉम अल्केन्स से कैसे प्रिपेयर किया जाता है। देन उसके बाद लेबोरेटरी मेथड्स आ जाते हैं जिसमें सोडियम बेंजोएट ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए प्रिपरेशन मेथड्स। देन उसके बाद जिंक डस्ट के साथ मेथड आपको आना चाहिए। फिर आपको वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको अच्छे तरीके से इसके ये जो इन्होंने इंफॉर्मेशन लिखी है ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि वर्ड्स रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्केन्स। इसी तरह के कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एमडी कैट में। देन उसके बाद आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को का ये पैराग्राफ अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसमें ये जो लिखा हुआ है कि फ्लोरिनेशन इज टू विगरस टू कंट्रोल एंड आयोडीनेशन गिव्स पुअर यील्ड। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते होते हैं। उसके बाद आपने नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन के टॉपिक्स, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में आपने इसके इलेक्ट्रोफाइल जो यूज हो रहे हैं जैसे कि SO3 इसमें यूज हो रहा है सल्फोनेशन में। इस पे SO3 पॉजिटिव नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि SO3 के ऊपर पॉजिटिव का साइन आएगा, लेकिन नहीं। पेपर में इस तरह से कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज दिया होता है कि एक ऑप्शन में SO3 पॉजिटिव लिखा होता है और एक में SO3 जस्ट लिखा होता है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन इज SO3। तो यहाँ तक आपने अपना केमिस्ट्री का आज का टारगेट कवर करना है। देन उसके बाद हम अपने फिजिक्स की बात कर लेते हैं कि फिजिक्स में हमने क्या अपना टारगेट आज अचीव करना है। कल हमने फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हमारे पीटीबी के अकॉर्डिंग चैप्टर 12 बनता है, पहला चैप्टर। कल हमने कूलम्स लॉ उसका सब टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम जो नेक्स्ट सब टॉपिक अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी कवर करेंगे वो हमारे पास है फील्ड्स ऑफ फोर्सेस। ये आपका यहाँ से लेकर आप नेक्स्ट इसके बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तक आप कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि चैप्टर नंबर पेज नंबर 7 तक यहाँ पे ये जो एंड पर प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, यहाँ तक आपने कवर करना है। इसमें जो आपने देखना है इसकी पहले आपने थ्योरी को अच्छे तरीके से देख लेना है, उसको अपने हाईलाइट पहले आपने सिंपल उसको रीड करना है। देन आप अगर आपको समझ नहीं आ रही देन आपने उसका लेक्चर कहीं से भी उसका लेक्चर लगाना है। देन लेक्चर लगाने के बाद आपने उसको अगेन बुक से पढ़ के उसको हाईलाइट लाजमी करना है। फिजिक्स में आपने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं कि फिजिक्स में
जस्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो सारा साल न्यूमेरिकल्स कोई करते रहते हैं प्रैक्टिस, एंड एट द एंड जब पेपर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड आ जाते हैं तो वहां पे वो कंफ्यूजन क्रिएट करके अपने पूरे पेपर का जो बेस होती है उसको खराब कर देते हैं। तो इस वजह से आपने पहले दिन से हाईलाइटर अपने हाथ में रखकर हर चीज को हाईलाइट अच्छे तरीके से करना है कि कौन सा फॉर्मूला किस चीज का है, कौन किसका यूनिट क्या है, किसका ऐसे यूनिट सेम है, किसकी डायमेंशन सेम है। तो फिजिक्स में आपने ये सब चीजें अच्छे तरीके से करनी है। देन उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई, ग्रीन बॉक्सेस में जितनी भी डेफिनेशंस, ग्रीन या ब्लू या येलो जितने भी बॉक्सेस बुक में दिए हुए हैं उनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, हाईलाइट करना है और अंडरलाइन लाजमी करना है। नोट्स आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, आपने अपनी बुक को ही नोट्स बनाने हैं। देन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अच्छे तरीके से आपने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। यहाँ तक आपने अपना फिजिक्स का कवर करना है। ये थे हमारे पास एमडी कैट 2024 के टारगेट नंबर 3। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट्स शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।